राजस्थान में चुनाव करीब आ रहा है। जातियां सियासी अंगड़ाई लेने लगी हैं। इस बार तो ब्राह्मण भी पीछे नहीं है। उनकी डिमांड है कि इस बार मुख्यमंत्री उम्मीदवार कोई ब्राह्मण ही बनाया जाए। ब्राह्मणों की विप्र सेना ने जयपुर में महापंचायत बुलाई तो मुख्य अतिथि थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। वैष्णव खुद भी राजस्थान के ब्राह्मण हैं। दोनों हाथ ऊपर करो, मुट्ठी बांधो, संकल्प लो, भारत के नए निर्माण का संकल्प लो और बोलो मेरे साथ, चिरंजीवी भगवान परशुराम की जय, महाबली भगवान परशुराम की जय, जय भगवान परशुराम की, भारत माता की वंदे वंदे मातरम मातरम। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये हैं देश के मौजूदा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पूर्व IAS अधिकारी अश्विनी वैष्णव, राजस्थान के बैरागी ब्राह्मण हैं अश्विनी वैष्णव। रविवार को अश्विनी वैष्णव जयपुर में विप्र सेना के मंच पर गरज रहे थे। विप्र सेना ने ब्राह्मण महापंचायत बुलाई थी और पूरी दुनिया की दिशा को बदल के रख देगी। इस मंच से अश्विनी ने ललकार लगाई, राजस्थान के ब्राह्मणों एक हो जाओ, एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी एकता राजस्थान की राजनीति बदल सकती है, देश की दशा और दिशा बदल सकती है। अश्विनी वैष्णव भले ही राजस्थान से आते हों, मगर उनका कर्म क्षेत्र उड़ीसा रहा है। वहीं से राज्यसभा सदस्य हैं, मगर अपने सूबे में लोहा गर्म देखकर वैष्णव ने हथौड़ा चलाया। ये आपकी एकता का परिचायक है। साथियों, जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। ऐसा देखो साथियों, ये आपका जो जोश है, आपकी जो एकता है, जो आपकी ताकत है, वो ताकत हमेशा हमेशा राष्ट्र के निर्माण में लगेगी और अधर्म को दूर करने में लगेगी, क्योंकि आप धर्म को धारण करने वाले हो। आप धर्म की रक्षा करने वाले हो। जैसा भगवान परशुराम जी ने अपने विराट बड़े तपस्या के बाद में भगवान शिव से क्या लिया था? क्या लिया था? क्या लिया था? परशा। वो लिया था किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए आप सभी में एकता रहे, आप सभी में हमेशा यही एक ऊर्जा रहे। मैं आपका एक भाई हूं, मुझे आप कभी सर मत बोलना, मुझे कभी अश्विनी जी मत बोलना। मुझे बोलना क्या? मुझे बोलना सिर्फ अश्विनी भाई। अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए जातियों की महापंचायतें अंगड़ाई लेने लगी हैं। यूं तो ब्राह्मण सूबे में एक बुद्धिजीवी कौम की तरह देखा जाता है। राजस्थान की राजनीति में उसकी अहम भूमिका रही है, मगर इस बार ब्राह्मण आक्रामक दिख रहा है और अपने वोटों को लेकर सचेत है। जाटों के बाद राजस्थान में दूसरी सबसे बड़ी वोटर कास्ट माने जाने वाले ब्राह्मणों की डिमांड है, आर्थिक पिछड़ों का आरक्षण 10 से बढ़ाकर 14% किया जाए।
ब्राह्मणों को आर्थिक पिछड़ों में कुल 5% आरक्षण दिया जाए, पुजारियों से मारपीट के मामलों को गैर जमानती अपराध बनाया जाए, बीजेपी कांग्रेस दोनों दल 30-30 टिकट ब्राह्मण उम्मीदवारों को दे, राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री किसी ब्राह्मण को ही बनाया जाए। हालांकि जिस विप्र सेना ने जयपुर में यह महापंचायत बुलाई थी, उसके मुखिया सुनील तिवारी मुख्यमंत्री के सवाल पर तो गोलमोल बात करते हैं, लेकिन बाकी मांगों को जायज ठहराते हुए दावा करते हैं कि ब्राह्मण इस बार अपनी ताकत का एहसास कराएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 14% किया जाए और उसकी जो चीजें जो उसमें जो दी हुई सुविधाएं वो ओबीसी के समकक्ष करी जाए, ये हमारी मुख्य मांग थी। दूसरी थी, केंद्र सरकार परशुराम जयंती के दिन छुट्टी घोषित करे, क्योंकि राज्य ने कर रखी है। पुजारियों के लिए पुजारी प्रोटेक्शन बिल या इस तरीके की व्यवस्था लाई जाए कि वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस हो अगर पुजारी के साथ मारपीट होती है, ये मांगे थी। और ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र से ब्राह्मणों को टिकट दिया जाए और उनको राजनीतिक संगठनों में पद दिए जाए। किसी भी तरीके की सीटों की संख्या या मुख्यमंत्री हमारा बना दो, किसी का बना दो, क्योंकि ये काम राजनीतिक पार्टियों का है, सामाजिक संगठनों का नहीं है। जो राज्य कर्मचारी हैं या केंद्र में जो कर्मचारी हैं, हमारे राजनीतिज्ञ जो हैं, राजनीति में जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे युवा है, हमारा पंडित पुजारी रोज जल रहा है, रोज मर रहा है, आज भी कोई घटना हुई है, तो ये ठीक है, निश्चित तौर पर हम पीड़ित हैं। तो इसलिए हमने हमारे शक्ति प्रदर्शन एक था और हमने हमारे सर कल गिना दिए, 8 से 10 लाख की संख्या में वहाँ लोग आए, 4-5 लाख लोग जयपुर में घुस पाए, बाकियों को वहीं से बाहर से सरकार ने व्यवस्थाओं को देखते हुए और सरकार ने पूर्ण हमारा सहयोग भी किया। शक्ति प्रदर्शन इसलिए और कल कर दिया साबित हमने, हमारे 42 लाख वोट है। बीजेपी हारी है बंगाल 5 लाख वोटों से और अखिलेश यादव हारे हैं 5 लाख वोटों से यूपी में। कल जब 5 से 6 लाख जो युवा मौके पर मौजूद थे और 4-5 लाख बाहर थे, तो 10 लाख जब घर पहुंचेंगे तो 20 लाख वोटों में कन्वर्ट होते हैं। 42 लाख मेरे वोट हैं समाज के। अब वो वोट समाज अपने एक दिशा तय करके जिधर डालेगा वो सरकार को परिवर्तन की तरफ लेके जा सकता है। जो सरकारें हमारी, जो पार्टी हमारी बातों को रखेगी, हम उसके साथ चलेंगे। इस बार बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इसे लेकर अच्छा खासा संशय है। वसुंधरा राजे सीएम उम्मीदवार घोषित होंगी या नहीं, ये दिल्ली से उनके समीकरण के आधार पर तय होगा। एक चर्चा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम की भी है, मगर आउट ऑफ द ब्लू राजस्थानी ब्राह्मण अश्विनी वैष्णव का इस तरह मैदान में आना कई और चर्चाओं को भी जन्म दे रहा है। वंदे वंदे मातरम मातरम। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी की ओर से एक मजबूत दावेदार वैष्णव भी हो सकते हैं। उनके सिर पर मोदी और शाह दोनों का हाथ है। अगर जाति का समीकरण देखें तो राजस्थान में कुल 13% ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, जो बीकानेर पश्चिम, जयपुर, जोधपुर, सीकर, कोटा, बूंदी, रतनगढ़ और भीलवाड़ा की राज्य की कुल 50 सीटों को प्रभावित करते हैं। 30 सीटों पर ब्राह्मण आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। एक दौर में राजस्थान के 60 विधायक ब्राह्मण थे, जो घटकर 18 ही रह गए हैं। ब्राह्मणों की ओर से अपने मुख्यमंत्री और सीटों की डिमांड यूं ही नहीं उठी है। अभी 1 महीने पहले ही जाट महापंचायत ने अपनी सभा करके सीएम उम्मीदवार देने की मांग की थी। जाटों का दावा है कि उनकी संख्या जितनी बताई जाती है उससे कहीं ज्यादा उनके वोट हैं। उनकी जायज मांगों पर सरकार को विचार करना पड़ेगा। सीएम की बात देखो, सीएम तो समीकरणों से बनता है। हमने जो मेन मांग करी है वो ये करी कि हमें 20% से ऊपर है तो दोनों पार्टियां हमें 40 टिकटें देवे। क्यों नहीं देती? जब 80 टिकट आएगी तो 50 कैंडिडेट हमारे मिनिमम से मिनिमम जीत के आएंगे। 55% तो हमारा रहता ही है, इसमें कोई 60% भी हो सकता है, 60 ही आ जाए हम। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। लेकिन आएंगे तो वो बैठ के तय करेंगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें हक मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए हक, इसमें कोई बात नहीं। पार्टियों से नहीं, हमें समाज के उत्थान के लिए है कि समाज 99 में रैली थी, उसका हमें आरक्षण मिला और उसका फ़ायदा मिला है। हमारा समाज आज बहुत सा सब जगह काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बच्चे सर्विस में आ रहे हैं, सब ठीक है। जहां तक मौजूदा आंकड़ों का सवाल है, राजस्थान में जाटों की आबादी 17%।
पश्चिमी राजस्थान खासतौर से जाटों का गढ़ है। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, भरतपुर, धौलपुर, जालौर, पाली, सीकर, झुंझुनू, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, जयपुर में जाट बड़ी संख्या में है। यूं तो जातियों की ये अंगड़ाई कांग्रेस के लिए सिरदर्द होनी चाहिए, क्योंकि 4% वोटों वाली माली जाति से अशोक गहलोत बार बार सीएम बन जाते हैं, मगर उसके नेताओं का दावा है कि जातियों की पंचायत उसकी जीत का संकेत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।